25 वर्षों से आपकी सेवा में अशोक इन्वर्टर अपनी बेहतर सर्विस और उच्च क्वालिटी की बैटरी के लिए प्रसिद्ध अशोक इन्वर्टर, मसानी रोड, मथुरा। दिल्ली में किसानों के चल रहे प्रदर्शन को लेकर मथुरा के कस्बा बाजना के मोरकी इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय लोकदल व भारतीय किसान यूनियन ने बुलाई महापंचायत। रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने महापंचायत में भाग लिया। इस महापंचायत में आसपास के इलाकों से भारी संख्या में आए किसानों ने भाग लिया और वह सरकार व बीजेपी के रुख को लेकर नाराज भी दिखे। दिल्ली में किसानों के चल रहे प्रदर्शन को लेकर मथुरा के कस्बा बाजना के मोरकी इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने महापंचायत में भाग लिया। इस महापंचायत में बड़ी संख्या में आसपास के इलाके से आए किसानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आरएलडी नेता जयंत चौधरी का कहना है कि किसानों पर हो रहे अन्याय के विरोध में आरएलडी को खड़ा होना पड़ेगा। आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने कहा कि किसान बहुत भोला वाला है और आज किसानों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आज किसान बिरादरी को एक होना पड़ा। उन्होंने कहा कि हम पुरानी सब बातें भूलकर किसान बिरादरी एक हो गई है। उन्होंने कहा कि जब तक कृषि बिल वापस नहीं हो जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आता है कि चल टांगे वाली बसंती टांगे वाली, नए नए बच्चे थे, उन्होंने बस उसको एक जयंत जी खड़े थे उनके सामने, जयंत जी जैसे योग्य को हरा दिया और एक जो है एक्टर को जिता दिया। ये हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य था। और जयंत जी हमारे क्षेत्र की हर समस्या को सुनने के लिए यहाँ आते हैं दुख दर्द में। पिछले हफ्ते भी आए थे। हाँ, पिछले हफ्ते भी आए थे और हम हमारे लिए जीतने के बाद में आज तक हमारे क्षेत्र में पैर भी नहीं रखा है। ऐसा सांसद हमारे यहाँ से चुन करके गया है। तो हम तो मंत्री से, प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करते हैं कि हमारा जो कृषि विधेयक जो कानून उन्होंने पास किया है और ये जनता की जैसी आवाज़ आ रही है, इसमें कुछ आमूल परिवर्तन करके इसके जो है दंगों को और इसको धरनों को समाप्त करने की कोशिश करें। अरे हम तो भैया हमारी अपनी मांग पूरी कर रहे हैं, हमारी मांग पूरी कर दो। 3 जहाँ हक पे लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान मरो जा रहे जाड़े में पाले में। आज बाजना में विशाल महापंचायत हो रही है। किसानों के नेता राकेश टिकैत जी को कल परसों पुलिस ने बड़ा तड़पाया उनको और वहाँ से किसानों के ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया है। हम उसकी घोर निंदा करते हैं। जो भारत का अन्नदाता है वो आज बहुत ही दुखी है। देश में त्राही का माहौल मचा हुआ है। सरकार कितना किसानों के उसमें कितना झूठ बोलेगी। 1885 रुपये का धान का भाव रखा था। मैं भी किसान हूँ, 60 कुंटल धान कल बेच के आया हूँ। 14 से 40 रुपये बिका है। कई बार रजिस्ट्रेशन करने के भी बाद हमारा धान नहीं लिया गया। ये बाबा टिकैत के अनुयायी हैं और जब से इन्होंने जो इमोशनल सीन हमारे राकेश टिकैत जी का देखा है, उसी दिन से किसी ने खाना पीना भी छोड़ दिया है। और अब भारी संख्या में उसी रात को गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवानगी हो गई थी। और जो हमारे बच्चे कुछ किसान है, आप देख रहे हैं यहाँ पे जन सैलाब उमड़ा हुआ है और इनके मन में, दिल में जो आत्मसम्मान टिकैत साहब के लिए है और ये जाकर रहेंगे। और मैं प्रशासन और शासन को ये भी बताना चाहता हूँ, अगर किसी को यहाँ से रोकने की कोशिश की, जहाँ पर रोकेंगे वहीं पे हमारा तंबू गड़ेगा और बाबा टिकैत के अनुयायी हर हालत में अपनी लड़ाई जीत कर रहेंगे। आपने राकेश टिकैत जी ने कहा भी था कि मेरे साथ धोखा हुआ है और उनको रुला दिया। मैंने वोट दिया था बीजेपी, वो दिया था, सबने दिया था, लेकिन दिया था सही करने के लिए। लेकिन हम बीजेपी की भावनाओं को नहीं पहचान पाए थे। हमें क्या पता था कि गद्दारी करे। कौन लोग गद्दारी कर सकता है, किसी के माथे पे नहीं लिखा है। हुए हैं जो जयंत चौधरी आए हुए हैं, तो वो तो किसान के बेटे हैं। भाई किसान मसीहा पार्टी बोलते हैं इसको, तो वो हमारा साथ दे रहे हैं। उनका तहे दिल से बारंबार धन्यवाद करते हैं। हम उनका तहे दिल से बारंबार धन्यवाद करते हैं और हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ दिल्ली जाना है, जाना है, जाना है। अगर मैं बोलता हूँ, अगर मोदी जी से गलती हो गई है अनजाने में, तो उस कानून को वो वापस ले ले। हम भी उनके भाई हैं, वो भी हमारे भाई हैं। हम कुछ नहीं करेंगे, वो अपने कानून को वापस ले लें और हमारी मांगें पूरी कर दें। अब देख रहे हैं ये लोग सब जाने की तैयारी में गाजीपुर बॉर्डर पे। परसों हाल ही में कल नरेश टिकैत जी ने जनसभा भी की। तो एक भाई बॉर्डर पर बैठा हुआ है वहाँ और दूसरे भाई के साथ में आज लाखों की संख्या में पब्लिक इकट्ठी हो रही है, जनता इकट्ठी हो रही है, किसान इकट्ठे हो रहे हैं और वो सब गाजीपुर जाने की तैयारी में हैं। आगे आपको दिखाते हैं ये जो मंच सजी हुई है, मंच पर काफ़ी सारे लोग आज देखिए किसान नेता इकट्ठे हुए हैं
और ये सब लोग गाजीपुर जाने की पूरी तैयारी, आज जो प्लानिंग इनकी बन रही है गाजीपुर बॉर्डर किस तरीके से जाना है, कितने लोगों की जाने की व्यवस्था करेंगे, कितने लोग आज जाएंगे, कितने लोग आगे ले जाने की प्लानिंग ये लोग बना रहे हैं। हज़ारों की संख्या में इस ग्राउंड में भी आप देख रहे हैं, हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद हैं, किसान। अब ये नहीं, अब ये इसमें ढूंढा जाए कि ये किसान है या नहीं है, इस तरीके की बातें करना। अभी आप साफ देख रहा आपने कि सारे के सारे किसान, जितने भी लोग हमें मिले हैं वो सब कह रहे हैं हम लोग इस क्षेत्र के किसान हैं, इस जगह के किसान हैं। ये साफ तौर पर सारे लोग बता रहे हैं, अपने आप का अपना परिचय भी दे रहे हैं। देखो, मैं सबसे पहले ये कहना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। 60 दिन से सरकार पे, जब से 60 दिन से धरने पे बैठे हैं किसान, कह रहे हैं कि अहिंसा, जब से अहिंसा नहीं दिखी उनको, हर चीज़ बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1.5 साल के लिए हम लीज पर साइड में रख देते हैं इसको, आपको लगता है तो कर सकते हैं। कहीं ना कहीं कमी है, तभी तो उन्होंने 1.5 साल के लिए बोला है। मैं इन चीज़ों को बताना चाहता हूँ। पहला जो कानून कहता है, इनका पहला कानून कहता है कि बाहर से कंपनी जाएंगे और अच्छे दाम में आपको प्राइस देंगे किसानों को। मैं कहता हूँ ये एक किसान है, आपकी तरफ से एक कंपनी आती है, मैं एक बिचौलिया हूँ सपोज, मैं इससे अब किसान से फसल खरीदता हूँ, ठीक है जी। अब भी तो आपको किसी ने रोक रखा है क्या? आप अब आके इसको फसल दीजिए। 2000 रुपये में 1800 रुपये में खरीदता हूँ, आप 2000 रुपये लीजिए इससे। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जहां हड्डी एवं स्त्री रोग का आधुनिकतम उपचार होता है। खराब घुटने व कूल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्लिप डिस्क, शियाटिका, स्पॉन्डिलोसिस आदि की स्पाइन सर्जरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की डिलीवरी एवं सिजेरियन, सभी प्रकार के फ्रैक्चर्स के ऑपरेशन और मथुरा का एकमात्र टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जहां अनेक निसंतान दंपतियों को कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली द्वारा माता पिता बनने का सुख मिल चुका है।